जय हिंद साथियों, क्या हालचाल है। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल बढ़िया होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनली आपकी डीवीपीएसटी का प्रस्तावित डेट आउट हो चुका है। अभी तक आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी। बहुत बड़ी अपडेट है। रिजल्ट भी आपकी इसी मंथ के लास्ट तक, अगस्त के फर्स्ट वीक लास्ट जो है आपकी रिजल्ट आ जाएगी। तो कभी भी रिजल्ट आ सकती है, उसके लिए आपको तैयारी हालत में रहना है। अब 32,000 प्लस पदों पे भर्ती है, तो ये मान के चलो कि आपकी लगभग 80,000 के आसपास बच्चों का रिजल्ट होने वाला है। तो जिनका ठीक ठाक मार्क्स है पूरी तरह से तैयारी हालत में रहेंगे। अब इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। डीवीपीएसटी में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रखना है, क्योंकि जो होम गार्ड का भी डीवीपीएसटी दे रहा भाई, बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ रहा। महिलाएं यूआर में जा रही है, पुरुष यूआर में जा रहे हैं, वेट में फेल हो रहे हैं। एक एक बिंदु पे बात करेंगे, अभी भी समय है। अगर आप ये मान के चलो कि 17 अगस्त से डीवीपीएसटी शुरू होती है, तब भी आपके पास 20 दिन के आसपास समय है। अगर आप उस तरह का नियम कानून अपनाओगे तो आपकी वेट भी मेंटेन हो जाएगी, चेस्ट भी मेंटेन हो जाएगी मेरे भाई, और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी वो भी पूरी हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देख लेना। चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। यूपी पुलिस 2026 में आने वाली वैकेंसी को लेकर यदि आप भी सीरियस हो तो आज और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी करने के लिए आपको हमारा नोट्स जरूर एक बार चेकआउट करना चाहिए। सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में है। मैंने कंप्यूटर की कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज एमसीक्यू कवर किया है, जिससे आपकी यूपी पुलिस एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे भर्ती की तैयारी होगी। साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी, तमाम सारी वैकेंसीज की आपकी इससे तैयारी कंप्लीट हो जाएगी कंप्यूटर सिलेबस की। इसके साथ साथ मैंने यूपी स्पेशल की कंप्लीट नोट्स तैयार किया है डिटेल में। साथ साथ चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैंने वन लाइनर नोट्स तैयार किया है। तो ये सारे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में है। करना क्या है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। मात्र आपके 8 से 10 चाय इतना दाम पड़ने वाला है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डीवीपीएसटी में सभी को पता है, डॉक्यूमेंट की जांच प्लस आपकी हाइट, चेस्ट, महिलाओं की वेट, ये 3-4 प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब कहने के लिए तो बहुत आसान है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो आपने फॉर्म भरा था, जो भी डॉक्यूमेंट्स का यूज किया था, वही सारी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है एज इट इज। ऐसे आपने यूपीएसआई और साथ साथ होमगार्ड का अगर डीवीपीएसटी दिया होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लग रही है। लेकिन मेरे भाई, हर बच्चे को ये समस्या हो रही है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है ये सभी को पता है। मैं अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया हूँ, जाके वहाँ पे देख सकते हो। फिर भी मोटा मोटी सुन लो। क्वालिफिकेशनल डिग्री आपकी चाहिए। इंटर लेवल पे ये वैकेंसी है तो 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये 2 चाहिए आपको। कोशिश करना कि ओरिजिनल अपना सर्टिफिकेट स्कूल से जाकर ले लें, ऐसे प्रोविजनल से भी काम आपका हो जाता है। जितनी सारी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा सबका 2-2 फोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड लिया जाता है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गई। इसके बाद आपकी आधार कार्ड, 3-4 फोटो ले लेना भाई। ऐसे तो आपकी फॉर्म भरते समय वो किया गया था, लाइव फोटो लिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपकी फोटो भी लगेगी, तो फोटो ले लेना लेटेस्ट। ठीक। इसके बाद से अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशनल हो गया, आधार, फोटो, ये सब हो गया। छूट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से लेके जाना है। जो भी छूट क्लेम किए हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये चारों कैटेगरी अपना निवास लेके जाएंगे प्लस अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। यूआर में कोई ऐसा सीन नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था मेरे भाई, वो 31 दिसंबर से चालू हुआ था और फॉर्म भरा गया था 30 जनवरी 2026। तो 30 जनवरी 2026 कि पहले का आपका ईडब्ल्यूएस रहना चाहिए। फिर से सुन लो, 30 जनवरी 2026 के पहले का आपका ईडब्ल्यूएस और प्लस ओबीसी एनसीएल रहना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। एक और डेट सुन लो, 31 मार्च 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस चाहिए। ठीक है। अगर इसके आगे और पीछे का होगा तो तुमको डायरेक्ट यूआर में भेजा जाएगा। आज के डेट में ये सीन देखने को मिल रहा। वहीं ओबीसी वाले भी सुन लो, 30 जनवरी 2026 के पहले का आपके पास ओबीसी एनसीएल रहना चाहिए। अब 1 साल 2 साल पुराना भी रहेगा तो आपका चलेगा, लेकिन ये जो लास्ट डेट है इसके पहले का रहना चाहिए। ठीक, समझ गए।
उसके बाद से SC ST की बात करें तो SC ST वाले जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका नया पुराना 2-3 साल पुराना भी रहेगा तब भी ले लिया जाएगा, नया भी लेके जाओगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस ये है कि जो फॉर्म भरते समय इस्तेमाल किए हो उस डॉक्यूमेंट्स को ले जाना, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन जो आपका रिसिप्ट होता है वो भी मांगा जाता है। खैर आपके पास नहीं होगा तो लिंक एक्टिव किया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपका इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ भी 19-20 होगा तो आपको डायरेक्ट UR में भेजा जाएगा और लिख दिया जाएगा प्रोविजनली फिट। ठीक, अगर आप UR की कट ऑफ फुलफिल कर रहे होगे तो आपको रखा जाएगा, अन्यथा आउट। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। एक और बात ध्यान रखना है, महिलाएं जो शादीशुदा है तो उनको अपना निवास प्लस कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिता के एड्रेस का लेके जाना है। पति का जात जो है नहीं चलेगा, चाहे आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, EWS से हो। अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पिता, मतलब जहां तुम्हारा रियल घर है उस घर का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। निवास तो चल जाएगा, अपने पति के घर का भी निवास चल जाएगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपने पिता के घर का लेके जाना, अपने पिता का निवास जाति जो है वो लेके जाना है, वही वैलिड होगा, अन्यथा आपको UR में भेज दिया जाएगा। ये होमगार्ड में सब कुछ देखने को मिला है। ठीक, समझ गए। DV, अब DV PST होता कैसे है, देखो हर एक जनपद में आपकी DV PST होने वाली है। 75 जनपद में पुलिस लाइन में आपकी DV PST होगी। 9 बजे के आसपास आपको एंट्री किया जाएगा। एंट्री करने के बाद से आपकी बायोमेट्रिक की जाती है, आइरिस की स्कैन की जाती है, जैसे आपको एग्जाम में सब हुआ था वैसे ही होगा। ठीक, उसके बाद से आपकी डॉक्यूमेंट्स लेकर जांच कर ली जाएगी। डॉक्यूमेंट्स ले लेने के बाद से फिर आपकी हाइट, चेस्ट और वेट की प्रक्रिया आती है। तो हाइट आपकी मान लेते हैं 168 हाइट ले जानी है। अगर आपकी 168 हाइट है कोई समस्या नहीं है, कम है तो कम नापी जाएगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा नापी जाएगी। हर एक जगह पे जो है आपकी नॉर्मल मीटर आती है, कहीं कहीं पे डिजिटल मीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक, परेशान नहीं होना है, आपका जितना हाइट है उतना ही नापा जाएगा, एक बार नहीं 10 बार नापा जाएगा। अगर आपकी हाइट कम हो रही है आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो ये मत सोचना कि आपको भगा दिया जाएगा, आपको 10 बार 20 बार नापा जाएगा तब आपको आउट किया जाता है। वहीं अगर वेट की बात करें तो महिलाओं की वेट 40 kg चाहिए। अगर आपका वेट 1 kg भी कम है, आधा kg भी कम है तो आप अभी से खा पी के मेंटेन कर लो उसको। 40 kg वेट किसी भी हालत में चाहिए बाय हुक एंड क्रुक, चाहे आप खा के उसको फुलफिल करो या कोई कपड़ा पहन लो भारी, लेकिन 40 kg वेट चाहिए। महिलाएं वेट में बाहर हो रही है, बाकी हाइट में भी महिलाएं बाहर हो रही है, ऐसा बात नहीं है। तो आपको आउट होने का मात्र 2 रीजन हो सकता है, एक तो आपकी वेट, दूसरी आपकी हाइट। ठीक है, ये 2 रीजन से आप DV PST से आउट हो सकते हो। कुछ लोग चेस्ट से भी आउट हो सकते हैं, मेल कैंडिडेट, अगर आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो। ऐसे 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो, 70-75 हो तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो अभी 20 दिन समय है, चेस्ट बनाओ। अभी आज और अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक ठाक मार्क्स है तो नप लो, अगर कम हो रहा तो चेस्ट बनाओ। रोज डिप्स मारो, 50 सुबह 50 शाम को, आराम से 20 दिन में आपकी चेस्ट 5-7 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यही आपकी DV PST का पूरा सीन रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। सभी को एडवांस में ऑल दी बेस्ट, और तैयारी हालत में पूरी तरह से रहना है। बाकी रिटर्न की भी तैयारी करते रहना है जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाती है।